रुको इधर से जाएगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ लिटिल oh yeah, it's going to take some time to adjust to the width of this handlebar. It's not just the handlebar, it's the क्या ये इसको क्या बोलते हैं, the knuckle guard. Yeah, the knuckle guard is also protruding out, right? So उसका भी एक अलग से रेफरेंस लेना पड़ेगा, because in my previous vehicle ये हैंडल बार भी उतना लंबा भी नहीं था, नकल गार्ड तो था ही नहीं. रेस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल इज़ वेरी वेरी निम्बल, आई कैन से, एंड वेरी स्लिम. आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. So it's very light and overall weight is also far less. Along with that, even with a huge front tire, front wheel I can say, it still doesn't feel intimidating. Also, why is this fuel gauge not working properly? इधर empty के आसपास red दिखा रहा है. If I put it off and back on, see it's again ऊपर आ गया. ये कुछ तो है, फ्यूल गेज का इशू है. आई थिंक आई विल, when I'll take to the service station, तभी I'll ask them to check. I think this has been happening only today. Rather, I noticed it today, and because the fuel is not much, इसकी वजह से भी शायद वो सेंसर इतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है. When the tank is full तभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, बट अभी टैंक एम्प्टी हो रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है. Because first thing in the morning I noticed, like bike obviously on the side stand पे तो मतलब वो ब्लिंक ही कर रहा था सीधा सीधा. एंड फिर साइड स्टैंड से निकाला, मैं थोड़ा आगे चलाया, तब तक भी ब्लिंकिंग था. देन आई थॉट कि इतना भी कम नहीं हुआ है मेरा फ्यूल, सेंसर का कुछ इशू है. तो मैंने इग्निशन की को बंद किया, वापस चालू किया, तो यही लेवल पे आ गया. एंड एक दो बार वापस ये हुआ तो बंद करके चालू किया, हो रहा है. तो आई थिंक आई विल गेट द सेंसर चेक्ड इन माई फर्स्ट सर्विस. लेट्स सी. दिस इज़ नॉट अ मेजर इशू या फिर ऐसा बवाल करने जैसा चीज़ है नहीं. ऑब्वियसली रेपुटेशन ऑफ हीरो इज़ नॉट दैट गुड विद सच काइंड ऑफ थिंग्स, एंड आई ऑनेस्टली फील समथिंग लाइक दिस इज ईजिली फिक्सेबल. इट्स अ सेंसर, राइट? सेंसर का आइदर कैलिब्रेशन या फिर उसके ऊपर जो भी जैसा भी कैलकुलेशन कर रहा है, लो फ्यूल में उसको कैलकुलेशन करने के लिए इनपुट बराबर से नहीं मिल रहा होगा, जिसकी वजह से ये हो रहा है. इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल. लेट्स सी, आई विल गेट इट फिक्स्ड. A few moments later. भाई कितना लंबा है यार ये रेड सिग्नल यार. गर्मी में हालत ख़राब हो रहा है मेरा. ये खड़े खड़े जो गर्मी होता है ना, आई गेट प्रिटी स्वेटी even with little bit of heat. I hate summers. Like, I hate heat for that matter. देखो मुंबई में सिर्फ दो ही सीजन्स है, एक तो मानसून या फिर समर्स. ये विंटर भी इतना विंटर होता नहीं है. विंटर इज़ नॉट विंटरिंग. विंटर नेवर विंटर्स. होता है नहीं, ऐसा नहीं, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि यू आर सो यूज्ड टू लिविंग एट एन एवरेज ऑफ 34 डिग्री सेल्सियस. सडनली व्हेन थिंग्स ड्रॉप टू 24 यू स्टार्ट टू फील चिली. कभी कभी तो 20 तक भी जाता है, रात लेट नाइट तो 19 वगैरह भी जाता है. मुंबई में 20 से कम तो कभी नहीं जाएगा, मतलब जाता है, नहीं ऐसा नहीं, बट इट्स वेरी वेरी रेयर. एंड दैट वेरी कोल्ड वाला फेज इज़ जस्ट फॉर अ मंथ, यू कैन से मैक्सिमम मिड ऑफ दिसंबर से मिड ऑफ जनवरी. दैट इज़ लाइक व्हेन यू फील कि हाँ ओके ठंडा है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द ईयर. फिर 3 महीना तो बारिश. ये साल तो क्या घमासान बारिश हो गया. इट वॉज टू मच. इट रेन टू मच. There are so many cases of flooding, not just in Mumbai but all over in India. Oh God, it was a havoc. And the rain started mid of May, I think. Usually mid of June चालू होता है, mid of May चालू, 1 महीना पहले ही चालू है. And it's not just like started and stopped. Started like तो proper started.
बहुत सारा रोड का कंस्ट्रक्शन बीच में रुक गया बिकॉज एवरीबडी इज एंटिसिपेटिंग हाँ चलो एक महीना बारिश नहीं होगा तो चलो रास्ता खोद देते हैं एंड वील स्टार्ट आवर वर्क विद इन अ मंथ वी कैन फिनिश राइट बिफोर द मानसून स्टार्ट्स एंड एवरीवेयर लाइक हूएवर प्लान्ड दिस उनके मतलब काम पे लिटरली पानी फिर गया यार एंड दे हैड टू स्टॉप द वर्क एंड ऐसे ही आधा खुदा हुआ रोड पे गाड़ी चला रहे हैं हैवॉक A few moments later. Wow, Undertaker! Oh my God, I was not expecting that. It was so nice. It was so funny. ये सस्ता Undertaker. Anyway, coming back to the point, 2 महीने का ठंड. ये साल बारिश थोड़ा जल्दी चालू है एंड अक्टूबर तक बारिश चला है मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीना पूरा एंड लिटिल बिट ऑफ में से 4.5 महीना बारिश चला है. हाँ चलो बीच में लाइक 15 डेज देयर वाज नो बारिश ये पकड़ के चलते हैं. स्टिल 4 months ऑफ मानसून इज़ अ लॉट. यूजुअली इट इज़ 3 months. फिर विंटर का 2 महीना पकड़ लो सो 5 to 6 months. वो 5 to 6 months तुम्हारा थोड़ा अलग वेदर रहता है. बाकी आधा साल तो यू आर राइट इन द मिडल ऑफ हीट. यू कांट डू शिट. रुकना भाई रुकना. क्या है सिग्नल है मेरे को क्या को रुकने बोल रहा है भाई. A few inches later. ये देखो हमारा ग्रीन सिग्नल है उनका रेड है फिर भी चुल. वो ट्रेंड था ना चाहता था तो सिग्नल के लिए रुक सकता था पर इसकी मस्ती तो देखो. इट्स लिटरली दैट. A few moments later. ये देखो मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ. देवी प्रसाद जी का फ़ोन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बात करनी है किसी से. 1000 करोड़ की डील हो रही है भाई. हेलमेट नहीं पहनना. ये हेलमेट 2-3 हज़ार वाली चीज़ें या फिर 100-150 वाली चीज़ों के लिए कौन इतना चिक करेगा जब फ़ोन पे करोड़ों की बात हो रही है तुम्हारी. क्या मिलता है पब्लिक को ऐसा फ़ोन पे बात करते हुए यार. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. A few inches later. रेड आ गया. अभी रेडी है. चलो ठीक है तो मतलब नाउ इट्स अ गुड इंडिकेशन दैट फ्यूल ख़त्म हो गया है. ठीक है कोई प्रॉब्लम है भाई. बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया. ओह बाय द वे आई डिडंट शो यू द सीट. दिस इज़ द थिंग दैट आई हैव डन. यहाँ से मैंने इसको ऊपर किया हुआ है बिकॉज आई वाज गेटिंग सम इश्यूज. पीछे एक नट था तो उसके ऊपर वो सीट वाले ने ये चढ़ा दिया है. एक्स्ट्रा फोम लगा दिया. वाइफ इज़ वेरी हैप्पी बट नाउ दिस इज़ कॉजिंग अ लिटिल बिट ऑफ इशू. मे बी यहाँ से मैं थोड़ा उसको और ट्रिम करने बोलूँगा बिकॉज ये थोड़ा सा बैक सपोर्ट मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा है. But still, I'll just check for a week. If it's too uncomfortable, then I'll do it. If it's manageable, तो ठीक है. If I'm not getting any back pain just because of that, तो I'll get it updated. And मेरा ये कपड़ा चला गया है कहीं तो. हाँ देखते हैं. यहाँ पे रखा था मैंने. Any which ways, this is it. My seat. और आज के लिए मैं थोड़ा वीडियो बंद कर देता हूँ. बाय.